welcome to my YouTube channel. We are going to start a new chapter today, accounting for share capital. We have divided this chapter into many parts. Today we will discuss part 1, that is introduction and theoretical aspects. Let's start. At first we have to know what is company. A company is an association of person. Company is an association of person carrying business activity, legal status, independent of its members. A company can be described as an artificial person. कंपनी एक artificial person है, उसका separate legal entity है, perpetual successions है, उसका common seal होता है. कंपनी जो होता है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में गवर्न होता है. एज पर सेक्शन 220 ऑफ एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. कंपनी का मतलब इस एक्ट में जो बना हुआ है, लेकिन इससे पहले 1956 एक्ट था, तो उसके अंडर में भी बना है, वो भी कंपनी के डिफिनेशन में आएगा. कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिस तरह हम पर्सन है, उसी तरह वो भी पर्सन है. उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन वह डिसीजन ले सकता है, वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी के साथ, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी एंटिटी इसके मेंबर से अलग है, सेपरेट है. लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब मेंबर्स के प्रॉपर्टी से इसको कोई मतलब नहीं होता है. परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी में मेंबर के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलता रहता है. इसका सिग्नेचर जो होता है, इसका कॉमन सील होता है. कंपनी के शेयर्स को एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. इसके ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है और ये भी किसी पे भी केस फाइल कर सकता है. ये अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकता है. तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो है कंपनी का. ये सब हम लोग क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपनी कितने टाइप्स के होते हैं. और लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी 3 टाइप्स के होते हैं. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसकी लाइबिलिटी सिर्फ उसके शेयर तक ही लिमिटेड है, उसको लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर लाइबिलिटी सिर्फ गारंटी तक लिमिट है, कंपनी के वाइंडिंग अप होने से ही पेमेंट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. अनलिमिटेड कंपनी, इसमें कंपनी की लाइबिलिटी, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. कंपनी के वाइंड अप होने पे, कंपनी के डूबने पे, डेप्ट पेमेंट करने में कम शेयर होल्डर का पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज किया जा सकता है, उसको अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो कंपनी 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन. प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 मेंबर और 2 से 200 मेंबर्स हो सकते हैं. पब्लिक कंपनी में जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं. 1 पर्सन कंपनी जिसमें एक आदमी ही इसके मेंबर्स होता है, एक आदमी से ही कंपनी स्टार्ट किया जाता है, 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं. व्हाट इज शेयर, शेयर किसको बोलते हैं. कंपनी का पूरा कैपिटल छोटे छोटे यूनिट्स में बटा होता है. शेयर रेफर्स टू द यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड. कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल जो छोटे छोटे यूनिट्स में बटा होता है, पर यूनिट को हम लोग शेयर्स बोलते हैं. दस अ शेयर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल. शेयर क्या है, शेयर कैपिटल का एक फ्रैक्शनल पार्ट है. एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और जिसने शेयर खरीदा वो कंपनी का ऑनर बन जाता है. द पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स मनी थ्रू शेयर, जो आदमी शेयर खरीद करके कंपनी में पैसा लगाता है, उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल टुगेदर विद द नंबर ऑफ शेयर इन विच इट इज डिवाइडेड इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कितने कैपिटल में डिवाइडेड है, कंपनी का पूरा कैपिटल कितने शेयर में डिवाइडेड है, यह कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो किया जाता है. अब आते हैं कंपनी के कितने टाइप्स के शेयर होते हैं. कंपनी में 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. अब देखते हैं हम लोग इक्विटी शेयर किसको बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं. सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर देखते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 द कंपनी एक्ट 2013, अ प्रेफरेंस शेयर इज वन विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन. क्या क्या कंडीशन फुलफिल करता है. दैट इट्स कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट्स, उसको राइट मिलता है डिविडेंड में. मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देने का डिसीजन लेगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी. टू बी पेड एदर एज अ फिक्स्ड अमाउंट पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एन अमाउंट कैलकुलेटेड बाय द फिक्स्ड रेट of the nominal value of each share before any dividend is paid to the equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का डिसीजन लेती है.
that with respect to capital its carriage will carry on the winding of the company the preferential right to the repayment of the capital before anything is paid to the equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा वाइंडिंग अप होने के समय। कंपनी जब बंद हो रही होगी तो कंपनी जब अपने सारे प्रॉपर्टी बेच करके अपनी लायबिलिटी पेमेंट कर रही होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी। तो दो तरह के राइट है प्रेफरेंशियल राइट, एक डिविडेंड का और एक वाइंडिंग अप होने से रिटर्न ऑफ कैपिटल का। However, notwithstanding the above two conditions, a holder of preference share may have a right to participate fully or to limited extent to the surpluses of the company. कंपनी के सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फुल्ली भी पार्टिसिपेशन हो सकता है, पार्टली भी पार्टिसिपेशन हो सकता है, एज स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेमोरेंडम में और आर्टिकल में स्पेसिफाई रहेगा, उस हिसाब से होगा। अगर कंपनी फुल्ली पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको पार्टिसिपेटिंग कंपनी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। जो प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे। जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड उसके शेयर के वैल्यू में ऐड होता जाएगा उसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और जिसका डिविडेंड ऐड नहीं होता है उसको नॉन क्यूमुलेटिव बोलते हैं। जिसका पैसा एक फिक्स ईयर के बाद, फिक्स टाइम के बाद वापस करना पड़ता है उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। जिसको वापस नहीं करना पड़ता है उसको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो इस तरह प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे इक्विटी शेयर्स किसको बोलते हैं। ये भी हम लोग क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इक्विटी शेयर का डिफिनेशन सिंपल है कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वही इक्विटी शेयर है। एन इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, यही डिफिनेशन है एज पर द कंपनी एक्ट। दूसरे वर्ड में शेयर विच डू नॉट हैव एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स, जिस शेयर पे कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलती है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल और टर्म्ड एज इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर। मतलब जिसको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, डिविडेंड का भी राइट नहीं मिलता है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी राइट नहीं मिलता है, उसको हम लोग इक्विटी शेयर बोलते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर को ये राइट होता है कि जो भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसको शेयर करने का राइट है, आफ्टर सेटिस्फाइंग द डिविडेंड राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट पे इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड। डिविडेंड जो होता है इक्विटी शेयर पे वो फिक्स नहीं होता है, एंड इट्स मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ईयर टू ईयर ये वेरी भी कर सकता है। कभी बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है, कभी कम मिल सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरफ फिक्स डिविडेंड इसको नहीं मिलता है। ये किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। द इक्विटी शेयर कैपिटल में भी वोटिंग राइट के साथ भी हो सकता है, विथ डिफरेंशियल राइट्स के साथ एज टू वोटिंग डिविडेंड, और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विथ सच रूल आर सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। जैसा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रूल प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग भी इक्विटी शेयर हो सकता है। अब हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। वोटिंग राइट की बात करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं जनरली। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जो पेमेंट होता है उसमें इसको प्रेफरेंशियल राइट होता है, पहले मिलता है, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिलता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सेम है, प्रेफरेंशियल राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलने का, और इसमें रीपेमेंट होता है आफ्टर मेकिंग रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। रेट ऑफ डिविडेंड इसका जो फिक्स होता है लेकिन इसका वेरी करता है ईयर टू ईयर। कन्वर्टिबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर को आसानी से कन्वर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, बट इक्विटी शेयर आर नॉन कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं करते हैं। रेडीमेबल, रिडिम्पशन, द प्रेफरेंस शेयर आर रेडीमेबल भी हो सकता है, नॉन रेडीमेबल भी हो सकता है। इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम तक कंपनी उसको वापस नहीं करती है। अब हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं। कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। कंपनी कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल, यह अपना खुद का कैपिटल तो जनरेट नहीं कर सकता, विच हैज़ नेसेसरी टू बी एलोकेटेड फ्रॉम सेवरल कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन, इसलिए इसको बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करना पड़ता है कैपिटल।
जो जिससे कलेक्ट करते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। दिस पर्सन आर नॉन एज शेयर होल्डर। कंपनी अपने बिजनेस के लिए पैसा जहाँ जहाँ से जिस पर्सन से कलेक्ट करती है उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। और वो लोग जो भी पैसा लगाते हैं उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। हम लोगों ने पार्टनरशिप में देखा है कि जितने पार्टनर होते हैं उतने लोग उतनों का अलग अलग हम लोग कैपिटल बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो लेकिन क्या ऐसा कंपनी में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कंपनी में लाखों करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं, सबका अलग अलग अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज वेरी वेरी लार्ज, a separate capital account cannot be opened for each one of them. Hence, innumerable stream of capital contribution merge into identities in a common capital account called share capital account. इसीलिए इन सबको एक जगह पे रखा जाता है और उसको नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? कंपनी को जितना शेयर इशू करने का राइट होता है। ऑथोराइज कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू। कंपनी जितना शेयर इशू करने का राइट होता है उसको हम लोग ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। ए कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड। अब जितना कंपनी ने एक बार ऑथोराइज करवा लिया उससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। इट ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, तीन नाम है इसका। द ऑथोराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द प्रोसीड्यूर लेड डाउन इन द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में जैसा प्रोसेस है उसके हिसाब से इसको बढ़ाया जा सकता है विथ परमिशन टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। इट शुड बी नोटेड दैट कंपनी नीड नॉट इशू द एंटायर ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल पूरी तरह से कंपनी को इशू करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कंपनी ने ऑथोराइज किया 10 लाख शेयर, 10 लाख शेयर इशू करने का अथॉरिटी लिया है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से, लेकिन 10 लाख में से कंपनी चाहती है 1 लाख इशू करना तो 1 लाख भी इशू कर सकती है। पूरा का पूरा 10 लाख इशू करना जरूरी नहीं है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। कंपनी को जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी वैसे वैसे शेयर इशू करती है। इट में इशू शेयर कैपिटल बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा कभी भी वो कैपिटल अपना इशू नहीं कर सकती है। इसको हम लोग ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल किसको बोलते हैं? कंपनी अपने ऑथोराइज कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक को इशू करती है उसको हम लोग इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं, और जो नहीं इशू करती है उसको अनइशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। अनइशूड कैपिटल में बी ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट द लेटर स्टेज। अनइशूड शेयर कैपिटल कंपनी बाद में पब्लिक को बेच सकती है जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत हो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब कंपनी ने पब्लिक को जितना शेयर बेचा है उसमें से पब्लिक ने कितना शेयर खरीदा है उसको हम लोग सब्सक्राइब बोलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में ये भी रूल है कि मिनिमम 90% एक्सेप्ट होना चाहिए पब्लिक के द्वारा, इसको हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो 90% से कम का एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, शेयर इशू कैंसिल हो जाता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने जिसको एक्चुअली सब्सक्राइब किया है। व्हेन द शेयर ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन आर सब्सक्राइब्ड फुल्ली बाय द पब्लिक, द इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल वुड बी द सेम। लेकिन पूरा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया तो इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल सेम होगा। लेकिन अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल पूरी तरह से पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। लेकिन अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 90% से कम सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है। कॉल्ड अप कैपिटल किसको बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल किसको बोलते हैं? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर। शेयर के ऊपर जो कॉल किया जाता है, पब्लिक से मांगा जाता है, सब्सक्राइब कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक से मांगा जाता है उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द एंटायर अमाउंट और पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू जैसे कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, लेकिन पब्लिक ने 10,000 एट द रेट ऑफ ₹10 के लिए अप्लाई भी कर दिया, लेकिन कंपनी पूरा पैसा नहीं मांग रही है। कंपनी बोल रही है
10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹7 आप दीजिए, 3 हम बाद में मांगेंगे, तो इसको हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। और जो ₹10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 का डिमांड नहीं किया गया, उसको अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं, सॉरी अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। पेड अप कैपिटल, इट इज अ पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वह पोर्शन विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से जो एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है हमें, उसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। व्हेन द शेयर होल्डर हैव पेड ऑल द कॉल अमाउंट, द कॉल्ड अप कैपिटल इज द सेम टू द पेड अप कैपिटल। अगर शेयर होल्डर ने सारा पैसा पेमेंट कर दिया तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम हो जाता है। इफ एनी ऑफ द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑन कॉल सच एज अमाउंट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर, अगर कोई कॉल का पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया है तो उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। देयरफॉर पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू द कॉल्ड अप कैपिटल माइनस ऑल माइनस कॉल्स इन एरियर। पेड अप कैपिटल का मतलब हुआ कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। ऑन कॉल्ड कैपिटल किसको बोलते हैं? जो सब्सक्राइब कैपिटल का वह हिस्सा जिसको मांगा ही नहीं गया है, उसको हम लोग ऑन कॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, द कंपनी मे कलेक्ट दिस अमाउंट एनी टाइम व्हेन इट्स नीड्स फर्दर फंड। रिजर्व कैपिटल बोलते हैं किसको? ए कंपनी मे रिजर्व अ पोर्शन ऑफ ऑन कॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, सच अनकॉल्ड अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। कंपनी क्या करती है, अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ हिस्सा डिसाइड करती है कि अभी नहीं मांगेंगे, जब कंपनी डूबेगी तब मांगेंगे, कंपनी के डूबने के समय या बंद होने के समय मांगेंगे, तो उसको हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यह कंपनी के वाइंड अप होने के समय क्रेडिटर को पेमेंट करने के समय सिर्फ यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक फॉलोइंग एग्जाम्पल। सनराइज कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली हैज रजिस्टर्ड इट्स कैपिटल फॉर ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये ऑथोराइज कैपिटल हुआ। ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का कितना हुआ? 4 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10, एक कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल हो गया। द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 लाख शेयर, तो इशूड कैपिटल हो गया। कंपनी ने कितना इशू किया? 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया एट द रेट ऑफ ₹10, एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कंपनी इस पैसे को ₹10 को इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से मांग रही है। ₹2 एप्लीकेशन पे मांग रही है, ₹3 अगले इंस्टॉलमेंट पे मांग रही है, फिर ₹3 फर्स्ट कॉल पे मांग रही है और बैलेंस जो है फाइनल कॉल पे मांग रही है। तो कंपनी 2 लाख शेयर इशू किया है, तो 2 लाख तो नहीं इशू किया, तो उसको अनइशूड कैपिटल बोलेंगे। तो अनइशूड कैपिटल कंपनी का होगा 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, एक कंपनी का अनइशूड कैपिटल हो गया। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 शेयर, कंपनी ने 2,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला कंपनी को। द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ 2 लाख शेयर, लेकिन कंपनी 2 लाख शेयर ही देगी क्योंकि कंपनी ने 2 लाख ही इशू किया है, तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुआ। एंड रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर, 50,000 के लिए एक्स्ट्रा आ गया था एप्लीकेशन, उसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग रिजेक्टेड मान लेंगे। तो यहाँ पे 2 लाख इशू किया है, 2 लाख का ही सब्सक्राइब्ड हुआ, तो अनसब्सक्राइब्ड कुछ नहीं हुआ। अगर 2 लाख इशू किया और पब्लिक ने 1,90,000 के लिए अप्लाई किया होता तो 10,000 अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं है। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांग रही है। फाइनल कॉल का पैसा था ₹2, क्योंकि ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹3 अलॉटमेंट और ₹3 एप्लीकेशन है, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट है, कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगी। ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, फिर ₹3 फर्स्ट कॉल, तो टोटल ₹8 हुआ, तो फाइनल कॉल ₹2 कंपनी नहीं मांगी है। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, तो कंपनी कितना कॉल की है? तो कंपनी कॉल की है 2 लाख शेयर पे, कंपनी सिर्फ ₹8 मांगी है। 2 लाख शेयर पे कंपनी कितना नहीं मांगी है? 2 लाख शेयर पे कंपनी ₹2 नहीं मांगी है, तो इसको अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल, कंपनी रिसीव्ड ऑल द अमाउंट,
कंपनी को सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट 2000 शेयर, 2000 शेयर का पैसा नहीं मिला, उसको अनपेड कैपिटल बोलते हैं। 2000 शेयर का पैसा नहीं मिला है तो उसको अनपेड कैपिटल बोलते हैं। वेयर कॉल मनी हैज नॉट बीन रिसीव, जिसमें कॉल मनी नहीं मिला, तो कॉल का रेट था 3 रुपया और 2 रुपया, 3 रुपया था, 2 रुपया तो मांगा ही नहीं गया है, तो 3 रुपया से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 शेयर एट द रेट ₹3 नहीं मिला। पेड अप कैपिटल किसको बोलेंगे? 2 लाख इंटू 8 में से 2000 इंटू 3 माइनस करेंगे, तो 2 लाख इंटू 8 करेंगे तो 16 लाख में से 6000 माइनस करेंगे तो 15,94,000, ये हमारा पेड अप कैपिटल हो गया। अब इसी तरह हम लोग कंपनी का कैपिटल ऑथोराइज, इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारे कैपिटल निकालते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कंपनी के किस तरह शेयर इशू करती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।